क्या पाकिस्तान तालिबान की बढ़ती ताकत और नियंत्रण का शिकार हो गया है? क्या यह देश अब एक नई चुनौती का सामना कर रहा है? पाकिस्तान तालिबान की बढ़ती ताकत और नियंत्रण का शिकार हो गया है। आज इसी को समझने के लिए इस वीडियो के मुख्य चर्चा बिंदुओं पर प्रकाश डालते हैं और ये समझने की कोशिश करेंगे कि तालिबान का रिसर्जेंस यानी कि पुनरुत्थान और इस पर पाकिस्तान पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। इसके साथ ही सीमा संघर्ष और सुरक्षा चुनौतियों को भी समझेंगे जो पाकिस्तान और तालिबान के बीच में है। साथ में पाकिस्तान में आंतरिक राजनीतिक प्रमुख कारण है तालिबान से बढ़ने वाली चुनौतियों का, इस पर भी प्रकाश डालेंगे और अंत में क्षेत्रीय जियोपॉलिटिक्स जिसमें अफगानिस्तान, चीन और भारत भी शामिल है, उनकी क्या भूमिका है ये भी समझेंगे। साथियों, ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इसमें हम इस बात का विश्लेषण करेंगे कि पाकिस्तान के सामने जो तालिबान की चुनौतियां हैं वह कोई अचानक ही नहीं आकर खड़ी हो गई। इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा और ये समझना होगा कि अमेरिका की वापसी के बाद तालिबान का पुनरुत्थान यानी कि रिसर्जेंस कैसे हुआ। जैसा कि हम जानते हैं कि वर्ष 2021 में अमेरिका अफगानिस्तान से हट गया था और उसके बाद तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। इसके बाद एक पावर वैक्यूम की स्थिति पैदा हो गई जिसके कारण पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर तालिबान की गतिविधियां बढ़ गईं। जाहिर सी बात है इसके अपने क्रॉस बॉर्डर नतीजे होने ही थे क्योंकि पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ लगभग 2670 किलोमीटर लंबा पोरस बॉर्डर शेयर करता है जिसे हम डूरन लाइन के नाम से जानते हैं। जैसे जैसे तालिबान का अफगानिस्तान पर नियंत्रण बढ़ता गया और स्थितियां खराब होती गईं, जिनमें तस्करी, हथियारों के व्यापार और विद्रोही गतिविधियों जैसे मामलों को और बुरे स्तर पर ला दिया, जिसके कारण पाकिस्तान पर आए दिन आतंकवादी हमले होना शुरू हो गए और इन हमलों में अफगान तालिबान की एक शाखा जिसे तहरीके तालिबान पाकिस्तान (TTP) के द्वारा जाना जाता है, पाकिस्तान पर किए गए हमले काफी चर्चा में रहे। यहाँ यह बताते चले कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान एक आतंकवादी संगठन है जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच के सीमावर्ती क्षेत्रों में सक्रिय है। इसे वर्ष 2007 में बैतुल्लाह महसूद द्वारा स्थापित किया गया था। TTP का मुख्य उद्देश्य पाकिस्तान सरकार को गिराना और पाकिस्तान में इस्लामी कानून यानी शरिया कानून लागू करना है। TTP ने पाकिस्तान में कई आतंकवादी हमलों को अंजाम दिया है जिनमें 2014 का पेशावर स्कूल हमला भी शामिल है जिसमें 145 लोग मारे गए थे। वर्ष 2023 में पेशावर पुलिस लाइन मस्जिद में बम विस्फोट किया गया जिसमें 100 से अधिक लोग मारे गए थे। पाकिस्तान पर तहरीके तालिबान पाकिस्तान द्वारा सबसे हालिया हमला 6 फरवरी 2025 को हुआ था। इसमें खैबर पख्तूनवा प्रांत के करक जिले में असॉल्ट राइफलों से लैस तहरीके तालिबान आतंकवादियों ने एक पुलिस चौकी पर हमला किया जिसमें 3 अधिकारियों की मौत हो गई और 5 घायल हो गए। इसके बाद वो घटना स्थल से भाग गए। तहरीके तालिबान पाकिस्तान संगठन अफगानिस्तान तालिबान के साथ भी संबंध रखता है और अलकायदा से भी जुड़ा हुआ है। जाहिर सी बात है TTP ने ही अफगान तालिबान के समर्थन से पाकिस्तान में हमलों को बढ़ाया है जिसके कारण पाकिस्तान में आतंकवादी हमलों की संख्या में वृद्धि हुई है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान संगठन तालिबान के अधीन सुरक्षित ठिकानों का उपयोग करता है और अन्य आतंकवादी समूह के साथ मिलकर प्रशिक्षण सेवाओं का संचालन भी करता है। इसी सहयोग के कारण पाकिस्तान में सैन्य ठिकानों या दूसरे अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर TTP के हमलों की संख्या में खास बढ़ोतरी दर्ज की गई है। चलिए अब ये समझने का प्रयास करते हैं कि पाकिस्तान के मौजूदा संकट में तालिबान की क्या भूमिका है। इन लगातार हमलों के बाद अब TTP पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तान सेना के लिए एक सिरदर्द बन चुका है। पर एक बात और गौरतलब है कि TTP ने जो भी हमले पाकिस्तान के अंदर किए हैं उस पर खास तौर पर सेना और पुलिस के जवानों को ही निशाना बनाया गया है। इससे तो यह जाहिर होता है कि यह सब बिना तालिबान के सहयोग के TTP अकेले नहीं कर सकता। इसके लिए हमें TTP के क्षेत्रीय और राजनीतिक उद्देश्यों को भी जानना जरूरी है। पाकिस्तान के संघीय प्रशासित जनजाति क्षेत्र जिसे पहले हम फाटा के नाम से जानते थे यानी कि फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरिया, जिसे वर्ष 2018 में खैबर पख्तूनख्वा में शामिल कर दिया गया था। फाटा पाकिस्तान का क्षेत्र था जिनमें खैबर, बाजौर, उत्तरी वजीरिस्तान, मोहम्मद ओकरजई, दक्षिणी वजीरिस्तान और खुर्रम शामिल है। यह जनजाति जिले जो खैबर पख्तूनख्वा पश्चिम में और उत्तर में अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। TTP इसकी स्वायत्तता यानी कि ऑटोनॉमी की मांग का समर्थन करता है। TTP का दावा है इन क्षेत्रों में रहने वाले जनजातियों को संविधान में स्वायत्तता मिलनी चाहिए ताकि वह अपने सांस्कृतिक और सामाजिक अधिकारों की रक्षा कर सके। इससे उन्हें अपनी परंपराओं और रीति रिवाजों को बनाए रखने में मदद मिलेगी। इसके
अलावा ये जनजाति लोग अपने क्षेत्र के विकास और सुरक्षा के मुद्दों पर अधिक नियंत्रण चाहते हैं। टीटीपी ने इन मांगों का समर्थन किया है और इसे अपने राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा भी बनाया है। इसके कारण ही तालिबान को इन लोगों का राजनीतिक समर्थन भी मिल रहा है। यहाँ के 99% जनजातियों की भाषा पश्तो है, जो कि अफगानिस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेज है। यहाँ यह कहना गलत नहीं होगा कि तालिबान पाकिस्तान के साथ एक डबल गेम खेल रहा है। पाकिस्तान ने 1990 और 2000 के दशक की शुरुआत में तालिबान का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, पर अब तालिबान ने तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी का समर्थन करके पाकिस्तान से मुख मोड़ लिया है। इसका एक दूसरा पहलू पाकिस्तान की बिगड़ी हुई अर्थव्यवस्था भी है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में पाकिस्तान को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है। साथ ही भारी विदेशी कर्ज, महंगाई, बेरोजगारी, वित्तीय घाटा और आर्थिक अनिश्चितता जैसे कारणों ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को तोड़ के रख दिया है। ऐसी स्थिति में विदेशी निवेशक निवेश करने से कतरा रहे हैं, जिसके कारण पाकिस्तान का आर्थिक संकट और भी खराब हो रहा है। चलिए अब समझते हैं कि पाकिस्तान की राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता कैसे इस देश के लिए नई चुनौती बन रही है। अगर हम राजनीतिक अस्थिरता की बात करें तो राजनीतिक उथल पुथल ने पाकिस्तान को अस्थिर कर दिया है। राजनीतिक अस्थिरता के कारण सरकार और विपक्ष के बीच में संघर्ष बढ़ा है, जिससे नीतिगत निर्णय लेने में देरी हो रही है। इसके अलावा राजनीतिक अस्थिरता ने निवेशकों के विश्वास को भी कम कर दिया है, जिससे आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न हो रही है। राजनीतिक अस्थिरता के कारण पाकिस्तान में सामाजिक और आर्थिक समस्याएं भी बढ़ रही हैं। सरकार विरोधी प्रदर्शनों और हिंसक घटनाओं के कारण आम नागरिकों की सुरक्षा और जीवन स्तर पर भी गंभीर असर पड़ा है। वहीं आज हम आर्थिक चुनौतियों की बात करें तो पाकिस्तान का विदेशी भंडार अब तक के सबसे निचले स्तर पर है। पाकिस्तान में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और अनएम्प्लॉयमेंट की दर बहुत तेजी से बढ़ रही है, जिसके कारण पाकिस्तान तालिबान के खतरे का मुकाबला करने के लिए अपने सैन्य अभियानों को पर्याप्त रूप से फंड दे पाने में असमर्थ है। जाहिर सी बात है, राजनीतिक उथल पुथल और आर्थिक चुनौतियों का आम नागरिकों पर गहरा प्रभाव पड़ा है। अगर हम अफगानिस्तान से लगे सीमावर्ती ग्रामीण नागरिकों की कहानी को उजागर करें तो वह प्रतिदिन आतंकवादी हमले के खतरों का सामना करते हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीमा पर रहने वाले पश्तो जनजाति के लोग अपने व्यापार अधिकारों और जनजाति संबंधों को खो रहे हैं। सीमा पर बाड़ लगाने के कारण उनके व्यापार और सामाजिक संबंधों में बाधा उत्पन्न हो रही है। ठीक वैसे बाजौर जिले के मामुन जनजाति के लोग भी इसी समस्या का सामना कर रहे हैं। सीमा पर बाड़ लगाने के कारण उनके गांव दो हिस्सों में बंट गए हैं। इसी का सामना दक्षिणी वजीरिस्तान में रहने वाले वजीर जनजाति के लोग भी कर रहे हैं। सीमा पर बाढ़ लगाने के कारण उनके भी गांव दो हिस्से में बंट गए हैं। कुल मिलाकर सीमा पर रहने वाले ग्रामीणों को आतंकवादी हमलों के खतरे के साथ साथ अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में भी कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तान की इस चुनौती को इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स के संदर्भ में देखें तो हम इसे अफगानिस्तान, भारत, चीन के संदर्भ में तो देखेंगे ही, साथ ही इसके ग्लोबल नतीजों को भी समझना होगा। अगर हम बात करें अफगानिस्तान की भूमिका की तो तालिबान शासन के अंतर्गत अफगानिस्तान पूरी तरह से ग्लोबली आइसोलेटेड है, यानी कि अलग थलग है, लेकिन यह विद्रोही समूहों के लिए एक सेफ हेवन भी है। वहीं दूसरी ओर अगर हम इसे भारत के दृष्टिकोण से देखें तो भारत इस बिगड़ती स्थिति पर कड़ी नजर रख रहा है, खासकर इसलिए क्योंकि पाकिस्तान की अस्थिरता के कारण इसके परिणाम और भी खराब हो सकते हैं, जिसका असर निश्चित तौर पर भारत पर भी पड़ेगा। अगर हम चीन की बात करें, तालिबान से संबंधित अस्थिरता के कारण सीपेक यानी चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा, जिसे हम चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम से जानते हैं, उसमें चीनी निवेश को खतरा है। इतना ही नहीं, ग्लोबल इम्प्लीकेशन भी होंगे। अगर पाकिस्तान में आतंकवाद बढ़ता है तो ये 9/11 के बाद के युग की तरह अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित कर सकता है। अब आखिर में समझते हैं कि पाकिस्तान के पास इस खतरे से निपटने के लिए कौन कौन से रास्ते हैं। पहला रास्ता तो ये हो सकता है, इसके लिए पाकिस्तान को प्रभावी सुरक्षा उपाय करने होंगे। अभी हाल में पाकिस्तान ने रद्द उल फसाद जैसे सैनिक अभियान की शुरुआत की है, लेकिन उनकी इफेक्टिवनेस भी डाउटफुल है। दूसरा, पाकिस्तान को टीटीपी के साथ बातचीत करनी चाहिए या नहीं, या सैनिक कार्रवाई ही एकमात्र रास्ता है, कमेंट करके बताएं। तीसरा, क्या पाकिस्तान को रीजनल अलायंस करना चाहिए जिसमें वह तालिबान के खतरे का मुकाबला कर सके? क्या वह चीन या रूस सहयोगियों से समर्थन लेगा? कुल मिलाकर पाकिस्तान आज वही काट रहा है जो कभी उसने भारत के खिलाफ बोया था। जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गुटों को समर्थन देना, उनकी ट्रेनिंग पाकिस्तान में देकर सीमा पार भेजना। पाकिस्तान की आतंकवाद पर स्पष्ट नीति है ही नहीं, यही उसकी सबसे बड़ी दुविधा और असमंजस है। तालिबान का
बढ़ता प्रभाव पाकिस्तान की सॉवरेनिटी और सुरक्षा को खतरे में डाल रहा है। तो अंत में कुल 4 प्रमुख बिंदु हैं जो इस समस्या को और जटिल बना रहे हैं। पहला, सीमा पर आतंकवाद। तालिबान का समर्थन करने वाले समूह पाकिस्तान में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। दूसरा, आंतरिक सुरक्षा। तालिबान की विचारधारा से प्रेरित उग्रवाद पाकिस्तान के भीतर अस्थिरता पैदा करता है। तीसरा, विदेश नीति। तालिबान के साथ पाकिस्तान के संबंध उसकी अंतर्राष्ट्रीय छवि और राजनीतिक संबंधों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। चौथा, पाकिस्तान में बढ़ती इस्लामिक कट्टरता जो बेलगाम मदरसों और घरेलू राजनीति में है, उसका फायदा भी टीटीपी को हो रहा है। अंत में, क्या पाकिस्तान इस घेराबंदी से निकल पाएगा या तालिबान का प्रभाव पूरे क्षेत्र को अराजकता की ओर ले जाएगा? आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान सरकार को इस चुनौती से निपटने के लिए क्या करना चाहिए? हमें कमेंट कर बताएं। आशा करता हूं कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। इसी तरह की जानकारियों के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय भारत, वंदे मातरम।